मैं तुम लोगों की तरह मनुष्य नहीं हूँ। ये शरीर तो मैंने तुम लोगों के लिए धारण किया है। ये वचन थे श्री देवराह बाबा जी के। मित्रों, भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ के योगियों की भक्ति तथा सिद्धियों के समक्ष परमात्मा भी नतमस्तक रहे हैं। ऐसे ही एक अष्टांग योग में पारंगत, अनेकों सिद्धियों के स्वामी, ब्रह्म ऋषि पद की गरिमा से विभूषित परम सिद्ध संत श्री देवराह बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुए हैं। श्री बाबा जी योग की उस अवस्था तक पहुँचे हुए थे जहाँ जन्म और मृत्यु अपना अर्थ खो देती है, यानी जन्म लेने और मरने का कोई कारण नहीं रह जाता है। श्री बाबा जी इस भौतिक देह में रहते हुए भी देहातीत अवस्था में रहते थे। भक्तों को दर्शन तथा आशीर्वाद देने के लिए इस भौतिक शरीर को धारण किया हुआ था, क्योंकि साधारण लोग तो इस भौतिक शरीर की ही परिभाषा समझ सकते हैं। बताया जाता है कि श्री बाबा जी के भक्तों में देश ही नहीं विदेश के भी बड़े बड़े राजनेता, नौकरशाह तथा उद्योगपति शामिल थे। देवरिया जिले में रहने के कारण उन्हें देवराह बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा था। चमत्कारी संत थे श्री देवराह बाबा। वायु मार्ग द्वारा कहीं भी आना जाना तथा पानी पर चलने जैसी सिद्धियां उन्हें प्राप्त थीं। तप के द्वारा अर्जित योग बल के प्रभाव से मन की गति से बाबा जी कहीं भी पहुंच जाते थे। किसी के भी मन की बात जान लेते थे। जानकार बताते हैं कि बाबा जी को जल सिद्धि थी। वे लंबे समय तक पानी के अंदर बिना श्वास लिए रह सकते थे। एक बार अंतरंग भक्तों के विशेष अनुरोध पर उन्होंने अपनी उत्पत्ति जल से बताई थी। उन्होंने बताया था कि मैं तुम लोगों की तरह मनुष्य नहीं हूँ। ये शरीर तो मैंने तुम लोगों के लिए धारण किया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर सरयू नदी के किनारे मैल गांव में उनका आश्रम है। यहीं पर बाबा जी लगभग 12 फीट ऊंचे लकड़ी के बने मचान पर विराजते थे। बरसात के दिनों में सरयू नदी की प्रलयंकारी बाढ़ का पानी बाबा जी के मचान तक पहुंचता था तथा मचान को छूकर बाढ़ का पानी घटने लगता था। बाबा जी इसी मचान पर बैठकर भक्तों को पैर द्वारा आशीर्वाद दिया करते थे। बताते हैं कि बाबा जी पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों तथा प्रकृति की भाषा बखूबी समझते थे। बाबा जी को किसी ने अन्न खाते नहीं देखा था। वे सिर्फ दूध, शहद तथा फलाहार ही लेते थे। बाबा जी ने श्री जनार्दनाचार्य जी से दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के 1 वर्ष बीतते बीतते वे वैराग्य की तरंगों में विचरण करने लगे और वे हिमालय में प्रस्थान कर गए। हिमालय के दुर्गम गुप्त स्थान बाबा जी के साधना स्थल बने। वर्षों तक हिमालय में रहकर बाबा जी ने घोर तपस्या की। बाबा जी के जन्म तथा स्थान के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, यानी उनकी आयु का सही आंकलन किसी के भी पास नहीं है। सिर्फ अनुमान भर लगाया जाता है। कोई 250 वर्ष उनकी आयु बताता है तो कोई 500 वर्ष। मगर भक्तों के अनुसार श्री बाबा जी लगभग 900 वर्षों तक इस संसार में हमारे बीच सशरीर रहे। हिमालय में घोर तपस्या के द्वारा अनेकों सिद्धियां अर्जित करने के बाद श्री बाबा जी पुनः हमारे बीच आ गए और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सरयू नदी के किनारे एक लकड़ी का मचान बनाकर उसी पर राम भजन करने लगे। श्री बाबा जी हमेशा ही दिगंबर ही रहते थे। सिर्फ भक्तों के बीच आने पर अपनी कमर पर मृगछाल लपेट लिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी के पास भविष्य देखने की क्षमता थी। उनमें आस्था रखने वाले मानते हैं कि हिमालय में स्थित एक गुप्त सिद्ध आश्रम ज्ञानगंज के योगियों से बाबा जी संपर्क में रहते थे। बाबा जी श्री राम जी के भक्त थे। उनके मुख से सदा श्री राम नाम का ही उच्चारण होता रहता था। वह राम नाम का ही गुणगान करते रहते थे तथा राम नाम मंत्र की ही दीक्षा लोगों को दिया करते थे।
देवरा बाबा गौ सेवा को उत्तम सेवा मानते थे और सभी को गौ सेवा के लिए प्रेरित करते रहते थे। बाबा जी का जीवन बहुत ही सरल था। प्रकृति तथा संसार के लिए उनके हृदय से प्रेम की धारा अविरल बहती रहती थी। सच्चे मन से उनकी शरण में आया हुआ कोई भी कभी खाली हाथ या निराश होकर नहीं लौटा। जिसने जो भी उचित इच्छा की उसकी वो इच्छा जरूर पूरी हुई। बाबा जी से जो भी मिलने आता था बाबा जी उसे प्रसाद जरूर देते थे। बताते हैं कि उनके हाथ खाली होते थे, मगर जब प्रसाद देने लगते तो उनके हाथ में अचानक कुछ न कुछ फल या मिठाई प्रसाद के रूप में आ जाती थी। ऐसा नहीं है कि बाबा जी जब तक भौतिक शरीर में रहे तभी तक लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त था। भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात तो उनकी कृपा का क्षेत्र और विराट हो गया है। बताते हैं कि आज भी बाबा जी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। जो भी सच्चे मन तथा पूरी श्रद्धा से उनके स्थान पर जाता है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। अपने इस भौतिक शरीर को विश्राम देने के अंतिम दिनों में बाबा जी श्री धाम वृंदावन आ गए और यहाँ यमुना जी के किनारे लकड़ी के फट्टों का एक मचान बनाकर उसी मचान से भक्तों को आशीर्वाद देने लगे। और 19 जून सन 1990 योगिनी एकादशी मंगलवार के दिन उन्होंने अपने इस भौतिक स्वरूप को विश्राम दे दिया और तब से सूक्ष्म रूप के माध्यम से भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। श्री बाबा जी जिस मचान पर विराज कर भक्तों को आशीर्वाद देते थे वो मचान आज भी उसी स्थान पर है। भक्तों के अनुसार उस स्थान पर बैठकर निर्विकार भाव से बाबा जी के चरणों में ध्यान लगाने पर बाबा जी सभी की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। आज भी वह स्थान इतना ऊर्जा पूरित है कि वहाँ पर जो कोई भी सच्चे मन से कोई भी मनोकामना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। जो थोड़े गहरे ध्यान में उतर पाते हैं उनके अनुसार बाबा जी का सानिध्य स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। मित्र, बाबा जी के चमत्कारों के अनेकों किस्से हैं। यदि उनकी चर्चा यहाँ की जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए बाबा जी के चमत्कारों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आश्रम का पता नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, कृपया वहाँ से देख लें। श्री देवरा बाबा जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री देवरा बाबा। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।